बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.5 स्टार्ट लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक की एक्सप्रेशंस की है। ठीक है, आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर में रकम चले जाए तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आप चेक करें कि इनकी एलसीएम में जो डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं वो ए है, a+1 है और a+2 है। तो यही इसका एलसीएम आ जाएगा, a इंटू a+1 इंटू a+2। अब एलसीएम जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लेते हैं, ठीक है। अब पहले वाली जो टर्म है देखिए 1/a है। जब 1/a को इस सारे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके न्यूमरेटर में जो 1 है, 1 के साथ a+1 और a+2 आ जाएगा। ए जो चीज़ कैंसिल हो जाती है वो तो फिर दोबारा नहीं आती ना, a+1 और a+2 आ जाएगा आपके न्यूमरेटर 1 के साथ। ठीक है, और ये आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। प्लस इसके न्यूमरेटर में क्या है 2, और इसका एलसीएम में a+1 था, डिनोमिनेटर में a+1 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 के साथ क्या आ जाएगा, a और a+2। इस तरह से माइनस, अब तीसरी वाली टर्म के न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में a+2 है, a+2 से जब कैंसिल हो जाएगा पीछे रह जाएगा a और a+1। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये जो आपस में मल्टीप्लाई रकमें हो रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से तो ये ऐसे ही रहेगी। अब a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। जब a को करेंगे तो a और a हो जाएगा a², प्लस a को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2a, a को 1 से किया a और प्लस 2 1 ज़र 2, ये आ गया। प्लस इनको जब 2a है बाहर, 2a को a से भी मल्टीप्लाई करना है, 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2a² प्लस 2 2 ज़र 4a, माइनस इसी तरह से 3a को a से भी मल्टीप्लाई करना है और 3a को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने 3a को a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3a² प्लस माइनस माइनस। देखें स्टूडेंट्स, प्लस के साइन के साथ अंदर कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर माइनस हो बाहर तो अंदर वाले साइन जो है चेंज हो जाएगा। जिस तरह से ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3a हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब जो लाइक्स टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे पहले। जैसे यहाँ पे a² है और प्लस 2a² है, देन माइनस 3a² है। प्लस वाली जो है a² और 2a², ये हो गया 3a², साथ में माइनस 3a² आ जाएगा। फिर जो है ए वाली जब आप देखेंगे 2a और प्लस a, ये हो जाएगा 3a, और ये भी प्लस 4a, ये प्लस होकर हो जाएंगे 7a माइनस 3a, और प्लस 2 जो है साथ आ जाएगा। देन नीचे वाली ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे साथ में, इस तरह से। अब ये प्लस का 3a² माइनस का 3a² जो है कट के 7 में से 3 माइनस किए 4a प्लस 2 ओवर a+1 ओवर a+2। अब न्यूमरेटर में देखें 2 के टेबल पे 4 भी आ जाता है और 2 1 ज़र 2, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास पीछे आ जाएगा, रह जाएगा 2a प्लस 2 1 ज़र 2, a+1 a+2। ठीक है, अब मज़ीद इसमें कटिंग नहीं पॉसिबल है तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, x माइनस ए ओवर x² 5ax प्लस 6x² प्लस 2x माइनस 3a। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये भी हमारे पास सिंगल टर्म में सिंपल सी रकम है, ये भी सिंगल टर्म में एक सिंपल सी रकम है। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो हम सबसे पहले इसकी जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। बाकी ये और ये जो है हमारे पास वैसे का वैसे साथ में आता जाएगा। जैसे 2a ओवर x माइनस 2a ऐसे ही रहने देंगे, माइनस x माइनस a ओवर, अब देखें जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हमारे पास यहाँ है 6a² और x² मल्टीप्लाई करने से ये 6x² हो रहा है और दरमियान में 5x है।
हमने 2 पेयर ऐसे लेने हैं कि हमारे पास 6 भी आए और 5 भी आए। मतलब मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 आए। तो देखें 3 को 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो जाता है और 3 में अगर हम 2 को प्लस कर देते हैं तो 5 हो जाता है, क्योंकि हमने 2 साइन एक जैसे लेने हैं। यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो इट्स मीन जो हमने पेयर बनाए हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2ax बनेंगे और 6x स्क्वायर ऐसे ही साथ आ जाएगा प्लस 2/x-3a। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। 2a/x-2a माइनस x माइनस a ओवर, पेयर्स में ले लेंगे इनको, 3ax माइनस 2ax प्लस 6x स्क्वायर। अब देखें ये माइनस में हम ब्रैकेट लेके गए हैं, तो जब हम बाहर माइनस है तो ये साइन क्या हो जाना चाहिए था, प्लस की जगह पे ये प्लस प्लस माइनस हो जाना चाहिए था। तो हम इसको माइनस कर देंगे, प्लस 2/x माइनस 3a, 2a/x माइनस 2a, x माइनस a ओवर, इसमें से कॉमन निकल आया x, अंदर रह जाएगा x माइनस 3a माइनस यहाँ से 2a कॉमन लिया, x माइनस 3a बाकी रह जाएगा प्लस 2/x माइनस 3a, 2a/x माइनस 2a, x माइनस a, x माइनस 3 और x माइनस 3a दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस 2a प्लस 2/x माइनस 3a। अब यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका भी एलसीएम ले लेंगे। अब तीनों रकमों का जब हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2a, x माइनस 2a कॉमन है, इसे एक बार ही लिखेंगे, और x माइनस 3a, x माइनस 3a कॉमन है, इनसे भी एक बार लिखेंगे। तो हमारे पास इसका एलसीएम इस तरह से आ जाएगा, x माइनस 2a, x माइनस 3a। जब इस तरह से कर लेंगे, पहली रकम को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x माइनस 2a, x माइनस 2a से कट गया, पीछे रह गया x माइनस 3a जो कि 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इंटू एक्स माइनस 3a माइनस, अब x माइनस 3, x माइनस 2a दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा आपके पास x माइनस a प्लस 2, x माइनस 3, x माइनस 3a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इस तरह से 2ax अंदर मल्टीप्लाई किया 2a को, 3 2 ज़ा 6 a स्क्वायर माइनस x माइनस माइनस प्लस a प्लस 2x माइनस 2 2 ज़ा 4a, x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 3a। अब इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2ax है, इस जैसी कोई भी टर्म नहीं है तो ये 2ax ही रहेगा, माइनस 6a के साथ भी a स्क्वायर वाली भी कोई और टर्म नहीं है, इसलिए ये भी एज इट आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x में से एक x माइनस कर देंगे तो प्लस x आ जाएगा, क्योंकि साइन बड़े वाली टर्म का यूज़ होगा। ये दोनों जो हैं वो a है, दोनों के साथ वेरिएबल यूज़ हुआ, तो 4a में से जब a माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 3a रह जाएगा बाकी, x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 3a, या क्या हमारे पास। अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि x वाली जो टर्म्स हैं उनको साइड पे कर लिया इस तरह से, फिर 3a और ब्रैकेट में जब इसको लेके जाएंगे ये प्लस हो जाएगा ओवर x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 3a। यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, अंदर रह जाएगा 2a प्लस 1, यहाँ से 3a कॉमन निकल रहा है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया था 2a प्लस 1, तो ये रह जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 2 ज़ा 6a, इस तरह से x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 3a। अब देखें ये 2a प्लस 1 हो या 1 प्लस 2a प्लस में ही है तो आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, तो 2a प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा,
2a+1 इंटू पीछे क्या रह गया x-3a, और डिनोमिनेटर में आपके पास था x-2a और x-3a, x-2a और x-3a। यहाँ से x-3a से कट गया, तो आपके पास आंसर में क्या रह जाएगा 2a+1 x-2a, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स में जो है मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1/a² + 1 a⁴ a² + 1 + a⁴ a² - 1 1/a² - 1। अब देखें ये 4 रकमें हो गई हैं, ठीक है। 2 रकमों के साथ एक जैसा साइन है, 2 रकमों के साथ एक जैसा साइन है। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 को सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये सिंपल फॉर्म में आ जाए और हमें जो है सॉल्व करना आसान हो जाए। पहले दोनों प्लस वालों को अगर हम ले लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा a² + 1, ठीक है। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो भी इसी तरह से आ जाएंगी ऐसे, प्लस, और जब इसको सॉल्व करेंगे a² - 1 ये भी सेम है a6 - 1, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखें इस पे हम अगर इसे स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस a² का स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। नीचे वाली ऐसी ही आ जाएगी। इसी तरह से इसको हम इस तरह से कर सकते हैं a⁴ - 1/3, यानी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। अब इन दोनों जगह पे जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं हमारे पास, यहाँ पे तो a² - b² वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, मतलब इसे एक मरतबा हम माइनस में राइट कर सकते हैं और एक मरतबा प्लस में राइट कर सकते हैं। और जो इस वाली साइड पे यूज़ होगा a³ - b³, वो फॉर्मूला a - b इंटू a² + ab + b², ये दोनों फार्मूला जो हैं यहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है जो स्टूडेंट्स। तो इनको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - a² इंटू 1 + a² ओवर a² + 1 प्लस, इस पे क्यूब का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो ये एज अ ए है, ये एज अ बी है, तो ये हो जाएगा a² - 1 इंटू a² प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास है a² + a² - 1, ठीक है। अब ये देखें a² + 1 या a² + 1 ये दोनों आपस में कट गए, रह गया 1 - a² प्लस यहाँ से a² - 1 a² - 1 से कट गया, पीछे रह जाएगा a⁴ प्लस a² + 1। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, a⁴ और माइनस a⁴ ये कट जाएंगे, ठीक है। और क्या रह जाएगा a⁴, 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको हमने मज़ीद सोल्व जो है वो नहीं कर सकते हैं।